आपका स्वागत है। मैं हूं दिग्विजय सिंह और सिद्दीकी राजा और अभी मैं तमाम रजौली विधानसभा के क्षेत्रों में समीक्षा हेतु निकला हूं और यहां पे रजौली विधानसभा के तमाम ग्रामीणों की समीक्षा हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। जैसे कि सिरदला के क्षेत्रों से कई गांवों का मैं समीक्षा करने के लिए निकला हूं और तमाम जगहों पे घूमकर और लोगों की जानकारी हासिल करने का प्रयास कर रहा हूं कि लोग क्या चाहते हैं 2020 के विधानसभा चुनाव में, किसे अपने मत को प्रदान करें हैं। मगध विश्वविद्यालय प्रशाखा पदाधिकारी से रिटायर्ड हुए लक्ष्मी नारायण सिंह, इनसे हम जानने का प्रयास करते हैं 2020 के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में ये उम्मीदवार के रूप में किसे देखना चाहते हैं। उम्मीदवार के रूप में हम लोग तो मोदी जी के विकास जो हो रहा है जी, मोदी जी के तरफ हम लोगों को रुझान है। मोदी जी के जिस तरह से कार्यकलाप हो रहा है उससे लोगों को उत्साह बढ़ा है। किसानों को बहुत सा योजना के तहत लाभ मिल रहा है, इसलिए हम लोग तो भाजपा की तरफ। तो ये तो मोदी के बारे में आपने बताया और मोदी भारतीय जनता पार्टी की जो यहाँ पे महत्ता है, भारतीय जनता पार्टी के जो कार्य है किसानों के लेकर और खास करके अन्य तमाम लोगों के लिए, और तो ये सब जाहिर है, सब लोग जानते हैं इस बात को। लेकिन यहाँ पर 2020 का चुनाव होने जा रहा है और इस विधानसभा का जो चुनाव होने जा रहा है, हाँ ठीक है, मोदी जी का भी यहाँ प्रभाव देखते हुए आपका कहने का तात्पर्य मैं समझ रहा हूँ। लेकिन 2020 के जो चुनाव विधानसभा का होने वाला है, उम्मीदवार के तौर पर अभी आप किसे देखना चाहेंगे। असल में उम्मीदवार के बारे में तो अभी सभी दलों से कोई तो नाम आया है नहीं, है ना। जैसे 3 नाम है यहाँ पे, प्रोफेसर सुरेंद्र चौधरी, अर्जुन राम और कन्हैया राम। अच्छा, 3 नाम विधित रूप से जो है सो आ रहा है सामने में। जी जी। तो इन तीनों में से आपके मतलब कि आप शिक्षा डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं, किनको चाहेंगे। देखिए, चाहने की बात तो जहाँ तक है, प्रश्न है कि जब तक हम लोग की तरफ झुकाव है तो जो उनका कैंडिडेट आएगा उचित स्वाभाविक है कि उसी तरफ रुझान होगा जी। जब मोदी जी की तरफ हम लोगों को रुझान है या अच्छे कार्यक्रम कर रहे हैं, या चाहे विदेश का हो या देश में। सर, आप बार बार मोदी जी पे जा रहे हैं, मेरा रजौली विधानसभा से तात्पर्य। रजौली विधानसभा के बारे में अभी तो हम लोग निर्णय नहीं कर पाए हैं। अच्छा। समझे ना, कैंडिडेट अभी तो सामने क्लियर हुआ ही नहीं। जी जी, समझे ना। अगर हमको ये कहना है कि मोदी जी की तरफ जा रहे हैं, जो मोदी जी की तरफ जाने का मतलब है उनके द्वारा जो उस पार्टी से चुन करके आए उनका रुझान जाएगा उस तरफ जी, स्वाभाविक है, नेचुरली है जी। तो लेकिन अब पार्टी जहां रजौली विधानसभा का क्षेत्र की बात है उसमें तो हम लोग अभी नहीं किए हैं। ऐसे भारतीय जनता पार्टी के मतलब पर्सनली अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकाल रजौली विधानसभा में बीता, उनके विधायकी कहने का मतलब है 2015 में तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी नहीं आई थी, तो 2015 के पहले जो 2010 में जो कार्यकाल रहा भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार का, वो मतलब उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। 2010 में कौन, कन्हैया राम? हाँ, 2010 में कन्हैया राम विधायक थे। देखिए, कन्हैया राम विधायक थे तो हम तो और क्षेत्र के बारे में नहीं कह सकते हैं, लेकिन कन्हैया राम जी हम लोगों को गांव में एक देवी स्थान है, उसमें हम लोगों को फंड दिए थे, अच्छा काम किए थे। हम तो अपने गांव में के बारे में बताते हैं, पूरा मन क्षेत्र के बारे में तो नहीं कह सकते हैं कहाँ कहाँ काम किए, लेकिन हम लोगों को भी नज़र में वो अच्छे ही थे, ये तो है। ऐसे जो 2020 का जो चुनाव होने जा रहा है, तो 2020 में क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी का फिर से यहाँ से आप लोग मतलब पूर्ण बहुमत के साथ मत प्रदान करेंगे। देखिए, अब पूरे गांव की बात तो हम नहीं कर सकते हैं जी, गांव, लेकिन अपना विचार है कि भाजपा की तरफ हम देंगे। आरजेडी का क्या यहाँ हिसाब किताब है आपके गांव में। आरजेडी का तो बहुत कम ही होगा, क्योंकि नीतीश जी का भी वोट यहाँ मिलेगा, जदयू का है यहाँ लोग। अच्छा, नीतीश जी के चलते। हाँ, नीतीश जी के चलते मिलेगा, जदयू का वोट है वहाँ। तो जदयू तो एनडीए में ही शामिल है ना। हाँ, एनडीए में शामिल है, इन लोगों से भाजपा और जदयू तो ज्यादा, उनको भी मिलेगा। आरजेडी का मतलब यहाँ कुछ ज्यादा मतलब नहीं, इस गांव में आरजेडी का बहुत ज्यादा नहीं है। कौन सा गांव हुआ ये रबियो है। कौन सा पंचायत है ये? बड़गांव पंचायत। बड़गांव पंचायत का रबियो गांव हुआ जी।
तो ये लक्ष्मी जी थे यहाँ रबियो से, और शिक्षा विभाग से जुड़े हुए थे। हम रिटायर कर चुके हैं और इनसे हम जानने का प्रयास कर रहे थे। हमारे बीच हैं राम नरेश सिंह रबियो से। क्या कहना चाहेंगे सर, 2020 के जो चुनाव है विधानसभा रजौली का, उम्मीदवार के रूप में आप जो है किन्हें देखना चाहेंगे? उम्मीदवार के रूप में जो भी बीजेपी का उम्मीदवार आएगा टिकट लेके, हाँ टिकट लेकर के हम लोग उसी का समर्थन करेंगे। उसको सम्मान देंगे आप? सम्मान देंगे। आरजेडी को नहीं देंगे? आरजेडी से हम लोगों को कोई मतलब नहीं। पिछले बार भी नहीं दिए थे? नहीं, पिछले बार भी हम लोग बीजेपी को दिए थे। मतलब क्या कारण है खाली बीजेपी को, मतलब आरजेडी को कहीं नहीं? मोदी को देख करके दे रहे हैं। अच्छा, मोदी जी के चलते? मोदी जी के चलते। मतलब क्या मोदी जी का क्या अच्छा लगता है आपको? मोदी जी जितना किए, जैसा ये समय आया था कोरोना का जी, अगर दूसरे कोई प्रधानमंत्री जैसे मनमोहन सिंह जी रहते जी जी, तो उनसे नहीं संभलता जी। तो मतलब ये कोरोना वाला में मोदी जी क्या किए? मोदी जी बहुत कुछ किए, कोरोना तो करवे किए, लेकिन आओ जो है अलग अलग जो देश है, अलग कंट्री जो है, वहाँ से भी इनका मैत्री जो है सब बहुत अच्छा। नीतीश कुमार का कैसा परफॉर्मेंस रहा था कोरोना वाला में? नीतीश कुमार हल्का फल्का किए हैं उनके आदेश के अनुसार। मोदी जी जब आदेश दिए तब किए? मोदी जी, हाँ, मोदी जी के आदेश के अनुसार इन्होंने किया। ऐसा नहीं करते? ऐसे तो करते या नहीं करते तो हम लोग तो जान ही नहीं रहे थे। इसके पहले तो कुछ जान ही नहीं रहे थे कि मोदी, नीतीश कुमार भी मुख्यमंत्री हैं और कोरोना के प्रति कुछ उनका अच्छा है। कितना दिन से आप जो है सो बीजेपी में वोट कर रहे हैं? हम कई 4 इलेक्शन से कर रहे हैं। 4 इलेक्शन से लगातार बीजेपी को दे रहे हैं? बीजेपी को दे रहे हैं। पिछले बार विधानसभा में बीजेपी को दिए थे? हाँ जी। अच्छा अच्छा, इस बार भी बीजेपी में ही दीजिएगा? बीजेपी में ही देंगे, कोई विकल्प नहीं हम लोग का है। इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है? कोई विकल्प नहीं। आरजेडी के साथ कोई विकल्प नहीं है? आरजेडी के साथ पहले था, बहुत पहले, बीच में जो टनभन हुआ, वो पहले तो उनका परिवार ही अपना दुरुस्त नहीं है। अच्छा अच्छा, अब क्या रहेगा उनके साथ? अच्छा अच्छा, ये परिवारवाद में मतलब बर्बाद हो गया पार्टी? बर्बाद हो गया पार्टी। गांव लौंद पंचायत सरदला, और हमारे बीच हैं साहेब सिंह जी, लौंद के उपाध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी लौंद मंडल के, और जनसंघ के टाइम से ही भारतीय जनता पार्टी, जिस समय में जनसंघ था, दिया बाती कर सकते हैं, उस समय से यह जनसंघ के परिवार में शामिल हुए और आज भारतीय जनता पार्टी के परिवार में हैं, और आज लौंद मंडल के उपाध्यक्ष हैं। साहेब सिंह इनका नाम हुआ। जानते हैं रजौली विधानसभा में क्या है इनकी राय, क्या कहना चाहेंगे? हमारा कहना है सर कि अगर हम इससे जुटे हुए हैं, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, कोई भी कैंडिडेट केंद्र से या चाहे प्रदेश से अगर चुनाव करके आ जाते हैं, हम उनका सपोर्ट करेंगे। अगर केंद्र से, मतलब वो कहने का मतलब वो केंद्र तो इसमें कुछ नहीं करेगा, राज्य सरकार तो मतलब राज्य से, मतलब स्टेट से जो भी उम्मीदवार के तौर पर अगर मनोनीत करके भेज दिए जाएंगे, आप उनको मोस्ट वेलकम करेंगे? हम उनको सपोर्ट करेंगे, हम मदद करेंगे? मदद करेंगे। हमारी पूरा गांव उसको मदद करेगा। बीजेपी का यहाँ से गढ़ है, या बीजेपी के छोड़ करके किसी दूसरे को वोट नहीं जाता है। बीजेपी को छोड़ के यहाँ वोट कभी नहीं जाता है? नहीं, कभी नहीं, किसी का नहीं जाता रहा है। हम अगर चाहते हैं तो उसका काउंटिंग हम दिखा सकते हैं। बनवारी राम हुए, कन्हैया जी हुए, गिरिराज सिंह हुए, भोला सिंह हुए, आपको फिर बिरचंद पासवान, चंदन जी आ गए लोजपा से, उनका भी टिकट यहाँ से उनको पूरा समर्थन मिला। सब लोजपा से आए थे, उनको भी मिला। कामेश्वर पासवान थे, संजय पासवान थे, बिहार लोकसभा से वो संजय पासवान थे, और कामेश्वर पासवान भी लोकसभा से थे, भोला सिंह लोकसभा से थे, गिरिराज सिंह लोकसभा से थे, लेकिन सबको यहाँ बीजेपी का वोट सॉलिड गया है। अरे छिटपुट तो 2-4-5 तो हर एक गाँव में हो जाता है, लेकिन संयोग से हमारे बीच बहुत पुराने पार्टी, मतलब भारतीय जनता पार्टी के पुराने परिवार हैं, बहुत पुराने परिवार हैं। इनसे हम जानने का प्रयास करते हैं आखिर कारण क्या है। आप भारतीय जनता पार्टी में बहुत दिनों से बने हैं और आज तक कायम हैं, क्या इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? कारण है कि इसका उपलब्धि
हर वक्त अटल जी के वक्त में शासनकाल में भी देखे कि हमारे देश का उज्जवल भविष्य आगे बढ़ा है, मोदी जी का उज्जवल भविष्य आगे बढ़ रहा है, अब बढ़ना ही की कोशिश हो रहा है 24 घंटा, इसलिए हम लोग साथ दे रहे हैं बीजेपी को। मोदी जी का मतलब के आने से क्या आपको लगता है भारतीय जनता पार्टी में और ताकत आ गया है? बहुत ताकत आया। 370 धारा हटा, ट्रिपल तलाक अटल जी के वक्त में हम हासिल किए। कश्मीर अभी युद्ध चल रहा है, चाइना के साथ है और भारत के साथ है, उसमें मोदी जी बढ़ करके कदम ले रहे हैं आगे बढ़ करके। हमारा फौज वहाँ मारल भी जाता है, एक मराता है तो 10 मराता है चाइना का। आप तो साहेब सिंह जी बहुत पुराने हैं, एक चीज हम जानना चाहेंगे आपसे, क्या आपको जब मतलब चुनाव तो कई को देखे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के जब उम्मीदवार यहाँ से आते हैं नवादा से, तो पहले का चुनाव और आज जब मोदी जी का टाइम है, आज मोदी जी का टाइम कहा जाता है देश में, तो अब का जो मोदी जी का टाइम का चुनाव है और पहले के चुनाव में क्या अंतर आपको देखने को मिलता है? अंतर तो यही बुझा रहा है कि भाई पहले लोग बूथ कब्जा कर लेते थे, अनेकों जात मिलकर करके कब्जा कर लेते थे बूथ, और किसी को चढ़ने के लिए नहीं देते थे। लेकिन आज का युग है कि सबका मत बराबर पड़ता है, सब अपना अपनी मत देते हैं। आप भी बूथ कब्जा करते थे? नहीं, हम लोग कभी बूथ कब्जा नहीं हुआ है। तो कौन पार्टी वाला करता था? वो आरजेडी वगैरह लोग करता था, आरजेडी वाला? हाँ, ज्यादा लोग करता था। आप लोग नहीं करते नहीं, थे? कभी नहीं, हम लोग कभी नहीं बूथ कब्जा किए हैं। मैं एकाएक सब लाइन। लेकिन आप जवाब मतलब नहीं दिए हमको। पहले मतलब ज्यादा कठिन था कि आज ज्यादा कठिन है चुनाव निकालना? नहीं, आज एकदम से आसान है। आज आसान ज्यादा है? आसान है आज। तो ये थे साहेब सिंह जी, और बहुत पुराने कार्यकर्ता, शुरू से ही जनसंघ के टाइम से, और बहुत खूब इन्होंने जानकारी हम इनसे लेने का प्रयास किया। मोदी के टाइम में चुनाव निकालना ज्यादा आसान है पूर्व के अपेक्षा।